काफ़ी जल्दी उठ गई थी बिकॉज आई एम सच अ बीच पर्सन। तो मुझे बीच पर जाना था और मुझसे वेट नहीं हो रहा था। रात को मुझे बीच का वो फील नहीं आया था और सुबह जो सनराइज़ वाली बीच होती है ना वो कुछ अलग ही दिखती है। तो मैंने सोचा चलो अब उठ ही गए हैं तो एक होटल का भी टूर कर लेते हैं। तो अभी सुबह के 8 ही बजे थे। इस टाइम पे अक्षर सो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्पा भी एक बार चेक कर लेती हूँ बिकॉज आई एंड अक्षर बोथ आर स्पास फ़ैन। मतलब हम जब भी ट्रैवल करने जाते हैं, हम किसी भी होटल में रुके, हम उस होटल का स्पा ज़रूर चेक करते हैं और ज़रूर उसे करवाते हैं। इससे ना आपका वेकेशन में मोटिवेशन बना रहता है। आपको एक तो थकान नहीं होती है और ऊपर से ना आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है, फिर आप और ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हो। बाकी मुझे इस होटल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर आप भी कभी फुकेट जाने के बारे में सोच रहे हो देन यू कैन हैव अ लुक। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि पतोंग बीच जो मेन एरिया है फुकेट घूमने का, ये उससे बहुत पास है। तो इसके अंदर भी एक अपना मज़ा होता है। आपको अपने होटल से निकल के टैक्सी नहीं लेनी है मेन घूमने के लिए। आप जस्ट वॉक करते हुए पूरा फुकेट घूम सकते हो। आप कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। वरना कभी क्या होता है ना, आप टैक्सी में जा रहे होते हो तो बीच में अगर कोई कैफ़े आपको अच्छा भी लग रहा है, आप एकदम से नहीं रुकते हो, आप सीधा अपने डेस्टिनेशन पे रुकते हो। तो बीच में ना काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं। वैसे यहाँ का मौसम बिल्कुल कश्मीर जैसा है। 1 मिनट में कुछ हो जाता है, 1 मिनट में कुछ हो जाता है। अभी आपने देखा तो धूप कितनी तेज़ है और अब बिल्कुल धूप जा चुकी थी और बहुत अच्छी हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी। विदिन मिनट्स सब कुछ चेंज हो जाता है। और कश्मीर है ही ऐसी चीज़ कि आप कहीं भी जाते हो ना तो आप उसको याद करते ही करते हो। कल रात को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी जब हम होटल में वापस आ रहे थे। दो पहले थोड़ा सा ठंडा मौसम था और इतनी ज़्यादा ह्यूमिड हो चुकी थी कि सुबह से नॉन स्टॉप 2 घंटे से बारिश आ रही है। तो जब से हमने ब्रेकफास्ट करा है, हम अपने रूम में आए हैं, देन हम लोग रेडी वेडी होकर वेट कर रहे हैं कि कब ये बारिश शांत हो जाए सो दैट हम लोग आगे निकल पाए। थोड़ा सा बीइंग वेजिटेरियन, दो अक्षत इज अ नॉन वेजिटेरियन, उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कल रात को जेन्युइनली आने के बाद जब हम 7-Eleven गए सो वहाँ पे हर चीज़ इंस्टेंट कप और नूडल्स भी नॉनवेज में थे। एक भी कप ऐसा नहीं था जिसमें वेज नूडल्स हो। बट लकीली आई मेट वन गाय जो केरला से थे और उन्होंने फिर मुझे एक राइस बोल सजेस्ट करा जो वेज प्रोटीन था। तो उसमें सोयाबीन का प्रोटीन था, सो आई हैड इट। उसके बाद मुझे थोड़ी शांति मिली। देन उसके बाद जस्ट ऐसे ही रोम अराउंड कर रहे थे। अब वेट कर रहे हैं, बस अभी खत्म हो सो दैट हम बाहर निकले। फिर मैं दिखाती हूँ आज हम। अरे अभी बारिश बहुत तेज है, हम लोग जा रहे हैं बीच पे। लेट मी शो यू द व्यू। It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you tell me how you feel? What your true intentions are? Boy, you'll have to raise the bar if you want me, baby. Something needs to change. I'm done wondering. I want clarity. No more wicked ways. Love me or leave me, yeah. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth, this back and forth, this back and forth. So when it comes to local drink ना, anywhere in this world, थाईलैंड इस चीज़ में सबसे बेस्ट है। ये लोग फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस, फ्रेश कट फ्रूट्स इतने अमेजिंगली सर्व करते हैं ना स्ट्रीट पर कि आप कुछ भी अनहेल्दी खाओगे ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाओगे। तो भटकते भटकते हम इस कैफ़े में पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा कैफ़े था और जहां हम बैठे थे वो बीच फेस पर बैठे थे। हम आउटसाइड एरिया में बैठे थे तो वेव्स की आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं
एंड इतना टेस्टी खाना, इतने टेस्टी स्नैक्स, बहुत ही अमेजिंग फील थी। सी हम यहाँ बैठे थे एंड दिस वाज अमेजिंग। तो हमारी पर डे घूमने की एवरेज 20,000 से 25,000 स्टेप्स आ रहे थे। तो डिनर करने की बाहर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हमने होटल पहुँच के ग्रैब से ही अपना खाना ऑर्डर कर लिया था, सेम अमृतसर रेस्टोरेंट से। बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोगों का टूर स्टार्ट होना है और उसके लिए पिकअप होना है 7:15 बजे के आसपास। तो हम जल्दी से जाके अब करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। इतनी सुबह हम लोग कभी भी वेकेशन पे जाके नहीं उठते, लेकिन आज हमारा वेकेशन ही सुबह से स्टार्ट है, इसलिए हम लोग उठ गए हैं। और ये रहा कुछ व्यू सुबह सुबह का, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। और जो वेव्स की आवाज़ है ना वो यहाँ तक आ रही है, इससे अच्छा क्या होगा। तो यहाँ पर हमें एक डिसेंट स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट मिल रहा था। अगर मैं वेजिटेरियन ऑप्शन की बात करूँ तो डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक वेजिटेरियन डिश होती थी स्पेशल मेन्यू में, या तो आलू पराठा या आलू पूरी या छोले भटूरे या फिर ब्रेड पकौड़ास टाइप। तो कुछ ना कुछ अरेंज हो रहा था। तो मुझे मॉर्निंग के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। इनका एक सैलेड बार भी अलग से था, या फिर मैश पोटैटोज़ हर जगह मिल रहे थे। तो या इट वॉज अ डिसेंट नाइस ब्रेकफास्ट फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो। बट या जब आप ब्रेकफास्ट करके बाहर एक्सप्लोर करने जाते हो तब आपको वेज ऑप्शंस नहीं मिलते, इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट यही रहता है कि जब आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हो तो इट्स बेटर कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करो। तो सुबह डे स्टार्ट करने का मेरा एक रूल होता है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, और स्पेशली ये तो बहुत लंबा ट्रैवल था, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को हाइड्रेट करना होता है। आई ऑलवेज स्टार्ट विथ सम स्मूदीज़, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे फ्राइड ऑप्शंस भी थे, लेकिन मैंने कुछ भी फ्राइड नहीं लिया था। मैंने यहाँ पे अपने लिए एक सैंडविच प्रिपेयर करा था विथ सम सैलेड, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनीज़। मैंने कुछ भी वहाँ पे फ्राइड नहीं लिया था क्योंकि मुझे पूरा दिन ट्रैवल करना था, और इस वजह से ना आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है। तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपका ओवरऑल डे कैसा जाएगा। तो हेयर इट इज़ चुका है, हम लोगों का ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो गया था, बस मेरी कॉफ़ी आधी रह गई थी, बट फिर वो मैं छोड़ कर आ गई क्योंकि जल्दी जल्दी इतनी ज़्यादा नहीं पी जाती। And now we are happy kids, all set. Thank you. We made the lights on so that it is clearly visible to you guys. How are we looking, right? तो अब हम निकल गए थे हमारे फीफी आइलैंड के टूर के लिए, और ये टूर हमने बुक किया था क्लुक से। एज आई टोल्ड यू गाइज इन माई प्रीवियस ब्लॉग्स कि हम यहाँ से कुछ भी पहले बुक करके नहीं गए थे। हमने सारी चीज़ें वहाँ जाके अपने शेड्यूल के हिसाब से ही प्लान करी। हम कुछ भी हश रश में नहीं रखना चाहते थे। हमारा प्लान था कि अगर हमें ओके लगेगा तो हम पूरा दिन घूमेंगे, हमें ओके नहीं लगेगा तो हम पूरा दिन स्पा लेंगे। सो दैट्स हाउ वी प्लान्ड। और यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में आ चुके थे, अप्रॉक्स 8 बज रहे थे अभी यहाँ पे सुबह के। और सारी चीज़ें यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी इन लोगों ने अरेंज कर रखा था, इफ़ इन केस अगर आपका होटल से ब्रेकफास्ट रह गया है तो बस हम लोगों ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन ओके करा। हमारी जो कैटामराइन थी वो एक लग्जरी प्रीमियम कैटामराइन थी, इट वाज टू गुड। और जो हमारे वहाँ पर जो कोच थे, द कैप्टन वाज टू गुड। पूरा टाइम उन्होंने हमें फुल ऑन एंटरटेन करा। उससे पहले ये सी सिकनेस की कुछ पिल्स थी, अगर किसी को फील होता है तो आप ये ले सकते हो जूस के साथ। एज एन काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो सी ट्रैवल करते हैं, बट टच वर्ड हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जस्ट बिकॉज ऑफ दी कैटामराइन, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कैटामराइन लोगे तो उसमें सी सिकनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो आपका वेव्स का प्रेशर आता है वो ज़्यादा आता है। और आप जितने अच्छे लेवल के यॉट में जाओगे, बोट्स में जाओगे, उतना सी सिकनेस का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। सो आई वॉज एक्साइटेड किड, और मैं सबसे पहले ही अंदर जा रही थी। हमारे पास एक ऑप्शन भी था, हम अपना एक प्राइवेट यॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक उसको हायर कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ 2 लोग, और हम ऐसे कुछ न्यूली वेड भी नहीं थे, हमारे न्यू लव बर्ड्स भी नहीं थे। तो वी थॉट कि एक ग्रुप के साथ पूरा इस कैटामराइन में ट्रैवल करना अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ आप डिफरेंट जोन के लोगों से भी मिलते हो, प्लस एक फन लविंग डे भी रहता है। सो ही इज़ सेक्सी कोको, और इन्होंने हमें पूरा गाइड करा। बहुत मज़ा आया था, मतलब स्टार्टिंग से ही वी ऑल वर लाफिंग, और हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमने एक प्राइवेट यॉट नहीं लिया और हमने इस ग्रुप
ट्रैवल को चूज़ करा, सो डैट यू नो आपका इंटरेक्शन भी होता रहता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी कर पाते हो। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और इसका जो नेक्स्ट फेज़ है मैं कवर करने वाली हूँ पार्ट 3 में। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आई होप आप उसे भी उतना ही इंजॉय करोगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 3 के साथ, जो आने वाला है 1 से 2 दिन के अंदर। तब तक बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। I need to jump. I go from there. Just hold it.